And now switching tracks to Delhi, AAP versus BJP once again on Delhi education model. In our latest, the Delhi BJP chief Virendra Sachdeva has commented on a circular issued by Delhi government asking teachers to review exam papers. Sachdeva called it a scam, alleging that Aam Aadmi Party was trying to hide its failure and asking teachers to rewrite answers of low-performing students so that the overall pass percentage goes up. Aam Aadmi Party has hit back. Delhi Education Minister Atishi responded by challenging them to show one such school in Delhi where children have failed. Taking a jibe at BJP once again, Atishi said that BJP's uneducated leaders were unable to understand the Delhi government's education model. सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहूंगी कि वो पूरी दिल्ली में एक भी स्कूल ऐसा दिखा दे जहां पर 90% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए हों किसी भी क्लास में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है कि अगर उनके नेता पढ़े लिखे होते तो वो जो सरकारी ऑर्डर है उनको पढ़ पाते, उनको समझ पाते। पर हमें भी पता है, आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने पढ़े लिखे हैं। अगर उन्होंने आदेश पढ़ा होता तो वो सिंपल एक रीचेकिंग का प्रोसेस है जो हर साल होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी इशिका जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। इशिका, तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इस बार दिल्ली एजुकेशन मॉडल को लेकर, जिसको लेकर पहले भी कई बार हंगामा होता रहा है, सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब उनके एक सर्कुलर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ लिखा गया है इस सर्कुलर में और पूरा विवाद क्या है ये? जी बिल्कुल इंद्रजीत, जैसा कि आपने कहा, ये पहली बार नहीं है कि जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है उस पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने ना हो। इस बार जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, जो दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक सर्कुलर पर ये बयान दिया था कि जो सर्कुलर रिलीज किया गया था उसमें ये ठीक गाइडलाइंस दी गई थी जितनी भी टीचर्स को कि रिव्यू किया जाए आंसर शीट, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर बढ़ाए जाए ताकि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को ज़्यादा संख्या में दिखा सके। उनका ये भी आरोप था कि क्लास 9 और 10 के बच्चों की बात करें तो 100 में से 30 से 50 बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट करते हैं। इसी के ऊपर जो है, उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि केजरीवाल सरकार एक ऑल पार्टी मीट बुलाए ताकि जो दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है जो अभी फेल होता हुआ नजर आ रहा है उसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकाला जा सके। उसी के ऊपर कल हमने देखा कि कैसे जो एजुकेशन मिनिस्टर है आतिशी, उन्होंने इसके ऊपर पलटवार करते हुए बीजेपी के ऊपर सीधा निशाना साध दिया। उन्होंने एक चैलेंज दिया है बीजेपी लीडर्स को कि कोई एक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल दिखा दे जहां पे 90% बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्हें अनपढ़ बताते हुए, बीजेपी के नेताओं को अनपढ़ बताते हुए कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन्हें केजरीवाल सरकार वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल दे रही है। क्योंकि आपको याद होगा इंद्रजीत, इसी चीज की जो है एडवर्टाइजिंग अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी शुरू से करते आई है, हर एक मामले में एजुकेशन मॉडल को अपना वर्ल्ड। जी बिल्कुल इशिका, आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली मॉडल को लेकर ही पूरे देश में लगातार दावा करती रही है कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल सबसे अच्छा है, और इसी को लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाया है और अब एक सर्कुलर को लेकर एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशिका इस तमाम जानकारी के लिए।